हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे एस.के. झा के ब्रह्मास्त्र का बुक है। इस बुक में साइंस के टॉपिक को देखेंगे। इस वीडियो से पहले अब तक हम बायोलॉजी की 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम इसमें तीसरा चैप्टर देखेंगे। फिजिक्स का 4 से 5 टॉपिक हम कंप्लीट कर दिए। अगर आपने इस सभी वीडियो को इससे पहले नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी से देख सकते हैं। अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देर के आज के टॉपिक का पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि देखिए ऑप्शन नंबर डी, जनन ग्रंथि यानी कि गोनोड में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक यानी कि जाइगोट के उत्पादन के लिए होता है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें से बोल रहा था गलत कथन चूज करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्रोमेटिन शामिल है किसमें, यानी क्रोमेटिन में शामिल है क्या। ये हो जाएगा आपको DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। DNA प्लस RNA और हिस्टोन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको गोल्जी कैसे। क्या हो जाएगा, गोल्जी कैसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि जाइगोट का निर्माण जो है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये हो जाएगा आपको अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। देखिए यहाँ पे बालिका लिखा हुआ, तो इसमें हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बालक रहता यानी कि लड़का होता तो हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XY हो जाता है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। माइटोसिस कोशिका विभाजन किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है। यानी कि माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस चरण में जो है गुणसूत्र अपनी पहचान को खो देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको टेलोफेज में। किसमें, टेलोफेज चरण में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं। मनुष्य में जो है कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं। तो हो जाएगा आपको 22 जोड़ा यानी कि 44। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अमीबा में। किसमें होता है, अमीबा में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि DNA अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना यानी कि डबल हेलिक्स बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियाइड रेशों से बना होता है। यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 नंबर, गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि गुणसूत्र के सिरों को टेलोमियर कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर, पुरुषों की में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन में उपस्थित होता है क्या। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि X गुणसूत्र जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए उपस्थित जीन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ, यानी इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ, एक पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी इसमें ये ऑप्शन नंबर इसका ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही कथन है। अगला है देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11 नंबर। उससे पहले कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा है, उसे भी देख लेते हैं। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन से संबंधित कौन है? ये हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन हो जाएंगे। देखिए यह प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा हुआ प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है डैश पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन सा है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रेनालिन। यह जंतु हार्मोन है, ना कि पादप हार्मोन। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? तो ये हो जाएगा आपको एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ये हो जाएगा आपको जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा। किसके हो जाएगा? जिबरेलिन हार्मोन। अब देखिए जिबरेलिन पौधों में वृद्धि का नियंत्रक हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है और साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको गुणसूत्र बिंदु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुणसूत्र बिंदु। अगला प्रश्न है सेंट्रोमियर किस अवस्था में दो भाग में विभाजित हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पश्चावस्था सेकेंड में। किसमें हो जाता है? पश्चावस्था सेकेंड। अगला प्रश्न है विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको पैक्टिन। क्या होता है? पैक्टिन में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16 नंबर। निम्नलिखित में से तर्क तंतु किसके द्वारा बने होते हैं? तर्क तंतु जो है किसके द्वारा बने होते हैं? ये हो जाएगा आपको ट्यूबलिन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्यूबलिन। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस के चरण के नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित में से क्या कोशिका चक्र के दौरान जीफस्ट अवस्था की भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोशिका बढ़ती और समम उपापचय करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसको जिगोटिन में अवस्था। किसमें? जिगोटिन चरण में होता है। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइटोकाइनिन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।